नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है लिसन गुड थिंक गुड चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगे बेस्ट मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कहानियाँ और वो विचार जो आपकी सोच, आदतों और भविष्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, क्या आप भी ये महसूस करते हैं कि आपका दिमाग अब पहले जैसा नहीं रहा? फोकस करने बैठते हैं लेकिन 5 मिनट में ही अटेंशन भटक जाता है। फोन हाथ में लेते हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए और 1 घंटा गायब हो जाता है। और फिर गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन और वही सवाल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? रुकिए, सच ये है कि आप लेजी नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं, आपका दिमाग हाईजैक हो चुका है। हर बार जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, हर बार जब आप बिना सोचे यूट्यूब खोलते हैं, हर बार जब आप बोर्डम से बचने के लिए फोन उठाते हैं, तब कोई और नहीं, आपका ही दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा होता है। और सबसे डेंजरस बात, आपको इसका पता भी नहीं चलता। आज की दुनिया में आपके अटेंशन के लिए हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो फाइट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस इज इक्वल टू उनका प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिंपल टेक्निक है जिससे आप अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं, अपना फोकस वापस पा सकते हैं और अपनी जिंदगी को फिर से कंट्रोल में ले सकते हैं, तो वेलकम टू डोपामीन डिटॉक्स। एक ऐसा पावरफुल कॉन्सेप्ट जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस कहानी में आप जानेंगे क्यों आपको हर चीज बोरिंग लगने लगी है, क्यों आप अपने गोल्स पर टिक नहीं पाते और कैसे सिर्फ कुछ दिनों में आप अपना फोकस, मोटिवेशन और क्लैरिटी वापस पा सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये आपके दिमाग का रीसेट बटन है। तो अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी से डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए और खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए, तो चलिए एक ऐसी जर्नी शुरू करते हैं जो शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। चैप्टर 1, डोपामीन, आपके दिमाग का इनविजिबल ड्राइवर। सोचिए, सुबह का समय है, आपने अलार्म बंद किया और खुद से कहा आज का दिन प्रोडक्टिव होगा। लेकिन जैसे ही आप उठते हैं, आपका हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ बढ़ता है, बस 2 मिनट के लिए नोटिफिकेशंस चेक करने के लिए। लेकिन 2 मिनट 10 मिनट में बदल जाते हैं और 10 मिनट 40 मिनट में। अब आप उठ तो गए हैं, लेकिन एनर्जी कहीं खो चुकी है। और फिर आप खुद से कहते हैं, यार आज भी दिन खराब शुरू हो गया। लेकिन असली सवाल यह है, ये सब हो क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ आपकी हैबिट है या इसके पीछे कोई डीपर रीजन है? सच ये है, आपका दिमाग एक केमिकल से ड्रिवन है जिसका नाम है डोपामीन। डोपामीन क्या है? डोपामीन को अक्सर लोग प्लेजर केमिकल कहते हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल में डोपामीन इज इक्वल टू डिजायर प्लस मोटिवेशन का केमिकल। जब भी आपको किसी चीज की इच्छा होती है, जब भी आप कुछ अचीव करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करते हैं, तब डोपामीन एक्टिव होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको आपका फेवरेट फूड दिखता है या आपके फोन पर किसी का मैसेज आता है, तुरंत आपका दिमाग एक्साइटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि डोपामीन सिग्नल देता है ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे करो, अभी करो। डोपामीन आपको खुशी नहीं देता, वो आपको उस खुशी के पीछे भागने पर मजबूर करता है। प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? अब यहां से कहानी इंटरेस्टिंग बनती है। पहले के समय में डोपामीन रिलीज होता था जब हम मेहनत करते थे, जब हम कुछ नया सीखते थे, जब हम कोई गोल अचीव करते थे, यानी एफर्ट इज इक्वल टू रिवॉर्ड। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। अब डोपामीन मिल रहा है बिना मेहनत के, इंस्टेंटली, बार बार। जैसे इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग, जंक फूड। अब इमेजिन करें, आपका दिमाग हर 5-10 सेकंड में डोपामीन हिट ले रहा है, तो क्या होगा? उसे हाई स्टिम्युलेशन की आदत पड़ जाएगी, सिंपल चीजें बोरिंग लगने लगेंगी और फोकस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। जब आसान खुशी बार बार मिलती है, तो मुश्किल काम बेकार लगने लगते हैं। एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करने बैठता है, पहले 5 मिनट सब ठीक, फिर अचानक उसे बोर्डम फील होता है और उसका दिमाग कहता है चल 2 मिनट के लिए फोन चेक करते हैं। बस वहीं से डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ एक बार नहीं होता, हर दिन होता है, हर बार होता है। और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरता है, उसका फोकस टूटता है और उसे लगता है मैं डिसिप्लिन्ड ही नहीं हूं। लेकिन सच ये है, समस्या आपकी डिसिप्लिन नहीं है, समस्या आपके डोपामीन सिस्टम की है। डोपामीन लूप, एक इनविजिबल ट्रैप। अब समझिए सबसे डेंजरस पार्ट, ये सब एक लूप बन जाता है। एक, आपको बोर्डम फील होता है। दो, आप फोन या एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं।
3 डोपामीन मिलता है, कुछ समय बाद फिर बोर्डम आता है, फिर वही साइकिल रिपीट। इसे कहते हैं डोपामीन लूप। और ये लूप इतना पावरफुल होता है कि आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आप इसमें फंस चुके हैं। आप सोचते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में कंट्रोल किसी और के हाथ में है। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आप धीरे धीरे डीप वर्क करने की एबिलिटी खो देते हैं, आपका पेशेंस खत्म हो जाता है और आप लॉन्ग टर्म गोल्स पर टिक नहीं पाते। यानी आपका पोटेंशियल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ग्रेट लाइफ बनाने के लिए डीप फोकस चाहिए, और डोपामीन एडिक्शन उसी फोकस को खत्म कर देता है। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप बिना फोन के 30 मिनट बैठ सकते हैं? क्या आप बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कर सकते हैं? अगर जवाब नहीं है, तो ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके दिमाग का कंडीशन हो जाना है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, अगर दिमाग कंडीशन हो सकता है, तो उसे रीसेट भी किया जा सकता है। जिस चीज़ ने आपको फंसाया है, उसी चीज़ को समझकर आप खुद को आज़ाद कर सकते हैं। और यही हमें लेकर जाएगा अगले चैप्टर में, जहां हम समझेंगे कैसे ये एडिक्शन हमारी ज़िंदगी को क्वाइटली डिस्ट्रॉय कर रहा है और क्यों हमें इसका सल्यूशन तुरंत चाहिए। तो चलिए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, आपने डिसाइड किया, आज मैं पूरा दिन फोकस करके काम करूंगा। आप लैपटॉप खोलते हैं, काम शुरू करते हैं, लेकिन तभी एक नोटिफिकेशन आता है, न्यू मैसेज, समवन लाइक्ड योर पोस्ट। आप सोचते हैं बस 1 मिनट, और फिर 1 मिनट 10 मिनट में, 10 मिनट 1 घंटे में, और अचानक आपका पूरा फोकस गायब। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये सिर्फ एक हैबिट है या एक केयरफुली डिजाइन्ड ट्रैप? सच सुनने के लिए तैयार हैं? ये एक ट्रैप है, इंस्टेंट प्लेजर का ट्रैप। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है बिना इंतजार किए तुरंत खुशी पाना। जैसे रील देखी, तुरंत डोपामीन, जंक फूड खाया, तुरंत सेटिस्फैक्शन, गेम जीता, तुरंत एक्साइटमेंट। लेकिन जो चीजें जल्दी खुशी देती हैं, वही चीजें लंबे समय में आपको कमजोर बनाती हैं। इजी डोपामीन आज मजा देता है, लेकिन कल आपकी मेहनत छीन लेता है। आज की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अब हर ऐप एडिक्टिव बनाया गया है, हर स्क्रॉल एंडलेस है, हर वीडियो आपको रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन उनका बिजनेस मॉडल है। जितना ज्यादा आप स्क्रॉल करेंगे, उतना ज्यादा वो अर्न करेंगे, और इस प्रोसेस में आपका फोकस धीरे धीरे खत्म होता जाता है। आप फ्री में ऐप यूज नहीं कर रहे, आप अपनी अटेंशन देकर प्राइस पे कर रहे हैं। डोपामीन ओवरलोड का इफेक्ट। अब समझिए इसका इम्पैक्ट। जब आपका दिमाग बार बार हाई डोपामीन एक्सपीरियंस करता है, तो क्या होता है? नॉर्मल काम बोरिंग लगते हैं, पेशेंस खत्म हो जाता है, मोटिवेशन गिर जाती है। एक सिंपल एग्जाम्पल, पहले आप 1 घंटे तक पढ़ सकते थे, अब 10 मिनट भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग अब हाई स्टिमुलेशन का एडिक्ट हो चुका है। जब दिमाग को फास्ट एंटरटेनमेंट की आदत पड़ जाती है, तो स्लो प्रोग्रेस अनबेरेबल लगती है। एक लड़का था, उसके बड़े गोल्स थे, करियर बनाना था, फाइनेंशियली ग्रो करना था, लाइफ में कुछ बड़ा करना था। लेकिन हर दिन वही पैटर्न, सुबह उठते ही फोन, दिन भर डिस्ट्रैक्शंस, रात को गिल्ट। वो सोचता था, मैं लेजी हूं, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन असली रीजन क्या था? वो डोपामीन ओवरलोड का शिकार था। उसका दिमाग इतना स्टिमुलेशन का आदी हो चुका था कि उसे नॉर्मल जिंदगी डल लगती थी। उसे मेहनत करने का मन ही नहीं करता था। जब दिमाग ओवरलोड हो जाता है, तो इंसान खुद को ही गलत समझने लगता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी आप इसे रोक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये ऐप्स आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। इन्फिनिट स्क्रॉल, ऑटो प्ले वीडियोस, नोटिफिकेशंस, ये सब रैंडम नहीं है। ये सब आपको एडिक्टेड रखने के लिए बनाया गया है। आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, आप खुद प्रोडक्ट बन चुके हैं। अब समझिए नेक्स्ट लेवल डेंजर। जब आप ज्यादा डोपामीन लेते हैं, तो बाद में क्या होता है? डोपामीन क्रैश, एनर्जी लो, मूड डाउन, मोटिवेशन जीरो। और फिर आप क्या करते हैं? फिर से फोन उठाते हैं, फिर से वही चीज रिपीट करते हैं, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। आप खुशी के लिए जो कर रहे हैं, वही आपको अंदर से खाली कर रहा है। अब रुकिए और ऑनेस्टली खुद से पूछिए, क्या आप भी इस ट्रैप में फंसे हुए हैं? क्या आपका दिन भी ऐसे ही निकल जाता है? अगर जवाब हाँ है, तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन
इग्नोर करना खतरनाक है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। सबसे खतरनाक एडिक्शन वो होता है जिसे हम नॉर्मल समझ लेते हैं। लेकिन हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, और यहां भी है एक पावरफुल तरीका जो आपके दिमाग को रीसेट कर सकता है, जो आपको इस ट्रैप से बाहर निकाल सकता है। और वही है डोपामीन डिटॉक्स। जिस चीज ने आपको फंसाया है, उसी को कंट्रोल करके आप खुद को आजाद कर सकते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि डोपामीन डिटॉक्स असल में क्या है और कैसे ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए अब इस ट्रैप से बाहर निकलने की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 3, डोपामीन डिटॉक्स, आपके दिमाग का रीसेट बटन। अब तक आपने समझ लिया है, एक, आपका दिमाग कैसे डोपामीन के ट्रैप में फंस चुका है। दो, कैसे इंस्टेंट प्लेजर धीरे धीरे आपकी फोकस और मोटिवेशन को खत्म कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इससे बाहर कैसे निकले? क्या आपको पूरी जिंदगी बोरिंग बनानी होगी? क्या आपको हर खुशी छोड़नी होगी? नहीं। सॉल्यूशन है डोपामीन डिटॉक्स। लेकिन ध्यान से समझिए, डोपामीन डिटॉक्स का मतलब खुशी छोड़ना नहीं है, बल्कि सही खुशी को वापस पाना है। डोपामीन डिटॉक्स असल में है क्या? इमेजिन कीजिए, आपका दिमाग एक सिस्टम है जो लगातार ओवरलोड हो चुका है। अब अगर आप उसे बिना ब्रेक दिए चलते रहेंगे तो क्या होगा? एक, सिस्टम स्लो हो जाएगा। दो, हैंग होने लगेगा। और तीन, इवेंचुअली क्रैश। अब क्या करते हैं हम? एक, सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। दो, डोपामीन डिटॉक्स इक्वल्स आपके दिमाग का रीस्टार्ट बटन। इसका मतलब है एक, कुछ समय के लिए। दो, उन सभी चीजों से दूरी बनाना जो आपको इंस्टेंट डोपामीन देती हैं, जैसे एक, सोशल मीडिया। दो, यूट्यूब बिंज। तीन, जंक फूड। चार, गेमिंग। पांच, कांस्टेंट एंटरटेनमेंट। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब खुशी छोड़ना नहीं है, बल्कि सही खुशी को वापस पाना है। डिटॉक्स के दौरान क्या होगा? अब एक बहुत जरूरी बात। एक, डिटॉक्स इजी नहीं होगा। पहले दिन एक, बेचैनी होगी। दो, बार बार फोन उठाने का मन करेगा। तीन, बोर्डम अनबेरेबल लगेगा। दूसरे दिन एक, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। दो, दिमाग एक्सक्यूजेस देगा, बस थोड़ा यूज कर लेते हैं। लेकिन यही वो मोमेंट है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। ब्रेन रीसेट कैसे होता है? जब आप डोपामीन सोर्सेज बंद करते हैं तो धीरे धीरे एक, आपका ब्रेन सेंसिटिविटी वापस पाने लगता है। दो, छोटी चीजें भी इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं। तीन, फोकस इंप्रूव होने लगता है। एक समय आता है जब एक, आपको सिंपल चीजों में भी सेटिस्फैक्शन मिलने लगता है, जैसे एक, शांत वॉक। दो, एक किताब पढ़ना। तीन, बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करना। जब आपका दिमाग रीसेट होता है तो जिंदगी की छोटी चीजें भी बड़ी लगने लगती हैं। एक इंसान था, उसकी जिंदगी पूरी तरह डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई थी। एक, सुबह उठते ही फोन। दो, काम करते वक्त यूट्यूब। तीन, रात को एंडलेस स्क्रोलिंग। वो कुछ करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाता था। फिर उसने डोपामीन डिटॉक्स ट्राई किया। एक, पहला दिन स्ट्रगल। दो, दूसरा दिन फ्रस्ट्रेशन। तीन, तीसरा दिन साइलेंस। और फिर एक, उसे क्लैरिटी मिलने लगी। दो, उसके थॉट्स क्लियर होने लगे। तीन, और उसे रियलाइज हुआ, मैं इतना भी वीक नहीं था, बस मेरा दिमाग ओवरलोड था। कभी कभी प्रॉब्लम आप नहीं होते, आपका एनवायरनमेंट होता है। डिटॉक्स के दौरान एक मोमेंट आता है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, और अचानक एक, आपका दिमाग सोचने लगता है। दो, आइडियाज आते हैं। तीन, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं। चार, लाइफ के बारे में क्लैरिटी आती है। साइलेंस ही वो जगह है जहां आपकी असली आवाज सुनाई देती है। कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं डिटॉक्स इक्वल्स बोर्डम प्लस पनिशमेंट, और इसलिए वो बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है, डिटॉक्स बोर्डम नहीं है, डिटॉक्स फ्रीडम है। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं जा रहे, आप खुद के करीब आ रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को रीसेट कर लें, अगर आप अपना फोकस वापस पा लें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? एक, आप अपने गोल्स पर काम कर पाएंगे। दो, आप डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ जी पाएंगे। और सबसे जरूरी,
आप खुद को कंट्रोल कर पाएंगे। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, लेकिन नॉलेज अलोन इज नॉट पावर, एक्शन इज पावर। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे डोपामीन डिटॉक्स को प्रैक्टिकली कैसे करें। एक, स्टेप बाय स्टेप तरीका। दो, जिससे आप आज से शुरू कर सकें। अगर आप बदलना चाहते हैं तो सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही समय अभी है। तो चलिए अब थ्योरी से निकलकर रियल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 4 डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान, प्रैक्टिकल गाइड फॉर रियल ट्रांसफॉर्मेशन। अब तक आपने समझ लिया आपका दिमाग कैसे ट्रैप में फंसता है और डोपामिन डिटॉक्स कैसे उसे रीसेट कर सकता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, शुरू कैसे करें? क्योंकि सच ये है, नॉलेज आपको इंस्पायर करता है, लेकिन एक्शन ही आपकी जिंदगी बदलता है। शुरुआत से पहले एक सच्चाई, बहुत लोग ये गलती करते हैं, वो एकदम एक्सट्रीम डिटॉक्स करने की कोशिश करते हैं और एक दो दिन में ही हार मान लेते हैं। इसलिए डिटॉक्स कोई रेस नहीं है, ये एक प्रोसेस है। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, अपने डोपामिन ट्रिगर्स पहचानें, सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट क्या करता है। खुद से पूछिए, क्या आप हर 10 मिनट में फोन चेक करते हैं? क्या आप बिना रीजन यूट्यूब खोलते हैं? क्या आप बोर्डम से बचने के लिए खाना खाते हैं? ये छोटी छोटी हैबिट्स ही आपके बिगेस्ट डोपामिन ट्रिगर्स हैं। जिस प्रॉब्लम को आप पहचान लेते हैं, उसे सॉल्व करना आधा आसान हो जाता है। एक्शन, आज ही एक लिस्ट बनाइए। टॉप 3 डिस्ट्रैक्शंस कब और क्यों यूज करते हैं, यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टेप 2, डिटॉक्स ड्यूरेशन चूज करें, स्मार्ट स्ट्रेटेजी। अब अगला सवाल, डिटॉक्स कितने समय का करें? अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्ट करें 24 आवर्स डिटॉक्स। अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल हैं, ट्राई करें 48 आवर्स डिटॉक्स। लेकिन याद रखें, कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेंसिटी। छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स बड़े बदलाव लाते हैं। स्टेप 3, क्लियर रूल्स सेट करें, नो कंफ्यूजन रूल। अब सबसे जरूरी स्टेप, रूल्स डिफाइन करना। डिटॉक्स के दौरान आपको डिसाइड करना होगा क्या अलाउड है और क्या स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। अवॉइड करें सोशल मीडिया, यूट्यूब, ओटीटी बिंज, गेमिंग, जंक फूड, रैंडम ब्राउजिंग। अलाउड रखें वॉकिंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग, रीडिंग, डीप थिंकिंग। क्लैरिटी नहीं होगी तो डिसिप्लिन भी नहीं होगा। स्टेप 4, एनवायरनमेंट डिजाइन करें, गेम चेंजर स्टेप। अब समझिए, विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन एनवायरनमेंट पावरफुल होता है। अगर आपका फोन पास में है, आप उसे उठाएंगे ही। इसलिए एनवायरनमेंट बदलें। फोन साइलेंट पर रखें, नोटिफिकेशंस ऑफ करें, एप्स अनइंस्टॉल करें टेम्परेरी। काम करने की जगह क्लीन रखें। अगर आप टेम्पटेशन को हटाते नहीं तो टेम्पटेशन आपको हटा देगा। स्टेप 5, रिप्लेस करें, रिमूव नहीं, स्मार्ट डिटॉक्स स्ट्रैटेजी। एक बहुत बड़ी मिस्टेक, लोग सब कुछ रिमूव कर देते हैं लेकिन रिप्लेस कुछ नहीं करते, और फिर बोर्डम अनबेरेबल हो जाता है। इसलिए रिप्लेस करें, स्क्रोलिंग, रीडिंग, गेमिंग, वॉकिंग, ओवरथिंकिंग, जर्नलिंग। खाली दिमाग डिस्ट्रैक्शन का घर बन जाता है। स्टेप 6, बोर्डम को एक्सेप्ट करें, सीक्रेट वेपन। अब सबसे पावरफुल स्टेप, बोर्डम को एनिमी नहीं फ्रेंड माने। डिटॉक्स के दौरान आपको बोर्डम फील होगा और यही मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं आपका ब्रेन रीसेट हो रहा होता है। बोर्डम वो गेट है जिसके पार क्लैरिटी मिलती है। स्टेप 7, रिफ्लेक्ट करें, इनर क्लैरिटी स्टेप। डिटॉक्स के एंड में खुद से सवाल पूछें, मैंने क्या फील किया? मुझे सबसे ज्यादा अर्ज कब आया? मुझे किस चीज से क्लैरिटी मिली? ये रिफ्लेक्शन आपको खुद को समझने में हेल्प करेगा। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। एक लड़का था, वो हर दिन डिस्ट्रैक्शंस में खोया रहता था। उसने डोपामिन डिटॉक्स शुरू किया। पहले दिन स्ट्रगल, दूसरे दिन बोर्डम, तीसरे दिन ब्रेक थ्रू। उसने रियलाइज किया, मैं डिस्ट्रैक्शन का एडिक्ट नहीं था, मैं क्लैरिटी का हंग्री था। कभी कभी हमें खुशी नहीं, हमें डायरेक्शन चाहिए होती है। कॉमन मिस्टेक्स, अवॉइड दीज। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना, सब कुछ एकदम छोड़ देना, बोर्डम से डर जाना, कंसिस्टेंसी ना रखना। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, कंसिस्टेंट बनो। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ 24 आवर्स डिटॉक्स कर लें और अपना फोकस थोड़ा भी इंप्रूव कर लें, तो एक महीने में आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है।
आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्शन बदलनी है। अब आपने सीख लिया डिटॉक्स कैसे करना है, लेकिन असली चैलेंज है इसे लॉन्ग टर्म मेंटेन करना। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे डोपामिन डिटॉक्स को लाइफस्टाइल बनाएं और कैसे परमानेंटली डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ जिएं। टेम्पररी चेंज आपको रिजल्ट देता है, लेकिन परमानेंट चेंज आपको नई जिंदगी देता है। तो चलिए अब नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 5, बोर्डम आपका एनिमी नहीं, हिडन सुपर पावर। अब जरा एक सवाल, आप आखिरी बार कब बिना फोन के बस चुपचाप बैठे थे? ना कोई म्यूजिक, ना कोई रील, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ आप और आपके थॉट्स। अगर ये आपको अनकंफर्टेबल लगता है, तो यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि हम बोर्डम से डरते हैं। लेकिन सच कुछ और है। बोर्डम दुश्मन नहीं है, वो आपके दिमाग का रीसेट सिग्नल है। बोर्डम इतना अनकंफर्टेबल क्यों लगता है? जब आप डोपामिन डिटॉक्स शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज आपको हिट करती है, वो है बोर्डम। आपको लगता है कुछ मिसिंग है, कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ करने का मन नहीं करता। और तभी आपका दिमाग आपको पुश करता है, चल फोन उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन हाई स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है। जब दिमाग तेज एक्साइटमेंट का आदी हो जाता है, तो शांति उसे खालीपन लगने लगती है। हिडन ट्रूथ, बोर्डम इक्वल्स टू ब्रेन रिकवरी मोड। अब ध्यान से समझिए, जब आप बोर फील करते हैं, तो असल में क्या हो रहा होता है? आपका ब्रेन डिटॉक्स कर रहा होता है, डोपामिन लेवल नॉर्मल हो रहा होता है और आपका माइंड रीसेट हो रहा होता है। यानी बोर्डम इक्वल्स टू हीलिंग प्रोसेस। जहां आप बोर फील करते हैं, वहीं आपका दिमाग खुद को ठीक कर रहा होता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, दुनिया के सबसे क्रिएटिव आइडियाज कब आते हैं? जब आप फ्री होते हैं, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, जब आप बोर होते हैं। कभी नोटिस किया है, शावर लेते समय आइडियाज आते हैं, वॉक करते समय क्लैरिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका दिमाग फ्री होता है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं, तो इमेजिनेशन एक्टिवेट हो जाती है। एक लड़का था, हर समय बिजी रहता था, लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड था। उसने डोपामिन डिटॉक्स शुरू किया। पहले दिन बेचैनी, दूसरे दिन बोर्डम, तीसरे दिन वो बस बैठा था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसके लाइफ गोल क्लियर हुए। उसे समझ आया कि उसे क्या करना है। कभी कभी आंसर्स बाहर नहीं, आपके अंदर छुपे होते हैं। बिगेस्ट मिस्टेक जो सब करते हैं, जब बोर्डम आता है, हम तुरंत उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। फोन उठा लेते हैं, टीवी चला देते हैं, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं। और इसी वजह से हम कभी खुद को सुन ही नहीं पाते। आप बोर्डम से भाग रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद से भाग रहे हैं। बोर्डम को कैसे यूज करें? अब सवाल, क्या हम बोर्डम को एडवांटेज बना सकते हैं? बिल्कुल। जब बोर्डम आए, उसे ऑब्जर्व करें, उसे एक्सेप्ट करें, उससे भागे नहीं। खुद से पूछें, मैं क्या सोच रहा हूं? मुझे क्या चाहिए? मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूं? ये सिंपल क्वेश्चंस आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्लैरिटी हमेशा साइलेंस में मिलती है, नॉइज में नहीं। डीप थिंकिंग मोड एक्टिवेट करें। जब आप बोर्डम को एक्सेप्ट करते हैं, आपका ब्रेन डीप थिंकिंग मोड में चला जाता है। आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं, आप फ्यूचर प्लान करने लगते हैं, आप खुद को समझने लगते हैं। यही वो स्टेट है जहां रियल ग्रोथ होती है। बिजी रहना प्रोडक्टिविटी नहीं है, क्लियर होना प्रोडक्टिविटी है। अब जरा सोचिए, अगर आप बोर्डम से भागना बंद कर दें और उसे एम्ब्रेस करना शुरू कर दें, तो क्या होगा? आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी क्लैरिटी इंप्रूव होगी और सबसे जरूरी, आप खुद को समझ पाएंगे। जब आप खुद को समझ लेते हैं, तो दुनिया को जीतना आसान हो जाता है। अब आपने समझ लिया, बोर्डम एनिमी नहीं है, वो आपकी ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन सिर्फ समझना काफी नहीं है, आपको इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होगा। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे लोग डोपामिन डिटॉक्स से अपनी जिंदगी कंप्लीटली बदलते हैं और कैसे आप भी वही ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। हर बड़ा बदलाव एक अनकंफर्टेबल मोमेंट से शुरू होता है। तो अब जब अगली बार आपको बोर्डम फील हो, उसे अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि शायद वही मोमेंट आपकी जिंदगी बदलने वाला हो। अब तक आपने समझ लिया आपका दिमाग कैसे डोपामिन ट्रैप में फंसता है, कैसे इंस्टेंट प्लेजर आपकी फोकस और एनर्जी को खत्म करता है और कैसे डोपामिन डिटॉक्स आपको रीसेट कर सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल,
क्या ये सच में काम करता है या ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन रियल लाइफ में फेल हो जाता है? इस सवाल का जवाब किसी थ्योरी में नहीं, बल्कि एक कहानी में छुपा है। एक लड़का था, बिल्कुल आपकी तरह। बड़े सपने थे, कुछ अचीव करना चाहता था, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन उसकी रियलिटी कुछ और थी। सुबह उठते ही फोन, काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शन, रात को गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन। हर दिन वो खुद से कहता, कल से बदलूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता था। पॉइंट। सबसे बड़ा झूठ जो हम खुद से बोलते हैं वो है, मैं कल से शुरू करूंगा। एक दिन उसने नोटिस किया, उसका फोकस खत्म हो चुका है। उसे सिंपल काम भी भारी लगने लगे हैं। और सबसे डरावनी बात, उसे खुद पर डाउट होने लगा था। क्या मैं सच में कैपेबल हूं? यही वो मोमेंट था जहां उसने डिसाइड किया, अब कुछ बदलना होगा। उसने डोपामिन डिटॉक्स के बारे में सुना। पहले तो उसे लगा ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन उसने एक छोटा स्टेप लिया, सिर्फ 24 घंटे का डिटॉक्स। पॉइंट। बड़ी शुरुआत नहीं, सही शुरुआत मायने रखती है। डे 1, द स्ट्रगल। पहला दिन, बार बार फोन चेक करने का मन, बोर्डम अनबेरेबल, दिमाग बार बार एक्सक्यूजेस देता, बस 5 मिनट देख लेते हैं। लेकिन उसने खुद को रोका। पॉइंट। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बार बार खुद को रोकना है। डे 2, द रेजिस्टेंस। दूसरा दिन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। उसे लगा ये सब बेकार है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उसने कंटिन्यू किया। पॉइंट। जब आपको लगे कि कुछ नहीं बदल रहा, वहीं असली बदलाव शुरू होता है। डे 3, द ब्रेक थ्रू। तीसरे दिन कुछ अलग हुआ। उसका दिमाग शांत था, थॉट्स क्लियर थे, उसे अंदर से क्लैरिटी महसूस हुई। उसने बिना डिस्ट्रैक्शन के काम किया और पहली बार उसे काम में मजा आया। पॉइंट। जब आपका दिमाग साफ होता है तो काम बोझ नहीं, फ्लो बन जाता है। कुछ दिनों में उसका फोकस इंप्रूव हुआ, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और सबसे जरूरी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आया। अब वो खुद से कहता था, मैं कर सकता हूं। पॉइंट। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव क्या था? उसकी हैबिट्स नहीं, उसकी आइडेंटिटी बदल गई। पहले वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार था, अब वो अपने एक्शंस का कंट्रोलर था। पॉइंट। जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तो आपकी जिंदगी खुद बदल जाती है। अब एक सच्चाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। इसमें स्ट्रगल है, इसमें डिस्कंफर्ट है, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन रिजल्ट गारंटीड है। पॉइंट। इजी चीजें टेम्पररी खुशी देती हैं, हार्ड चीजें परमानेंट बदलाव देती हैं। अब इस कहानी में आप खुद को देख सकते हैं। शायद आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद आप भी डिस्ट्रैक्शन में फंसे हैं, लेकिन अगर वो इंसान बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। पॉइंट। आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन आपका पोटेंशियल नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि डोपामिन डिटॉक्स काम करता है या नहीं। सवाल ये है, क्या आप इसे ट्राई करेंगे? क्या आप 24 घंटे खुद को दे सकते हैं? क्या आप एक बार खुद को प्रूव कर सकते हैं? पॉइंट। आपकी जिंदगी बदलने के लिए बस एक डिसीजन काफी होता है। अब आपने देख लिया डोपामिन डिटॉक्स रियल लाइफ में कैसे काम करता है, लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी है। इसे लॉन्ग टर्म कैसे मेंटेन करें, इसे लाइफस्टाइल कैसे बनाएं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे डोपामिन डिटॉक्स को डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करें और कैसे परमानेंटली डिस्ट्रैक्शन फ्री बने। पॉइंट। टेम्पररी चेंज आपको इंस्पायर करता है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज आपको ट्रांसफॉर्म करता है। तो चलिए आप ट्रांसफॉर्मेशन को परमानेंट बनाने की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 7, डोपामीन डिटॉक्स को लाइफस्टाइल कैसे बनाएं, परमानेंट फोकस एंड डिसिप्लिन सिस्टम। अब तक आपने समझ लिया डोपामीन डिटॉक्स क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बदलाव परमानेंट रहेगा? क्योंकि सच ये है, बहुत लोग डिटॉक्स करते हैं, कुछ दिनों तक मोटिवेटेड रहते हैं और फिर वापस उसी पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने डिटॉक्स को एक इवेंट बनाया, लाइफस्टाइल नहीं बनाया। टेम्पररी एक्शन रिजल्ट देता है, लेकिन सिस्टम लाइफ बदलता है। अब आपको समझना होगा, जीत डिटॉक्स करने में नहीं है,
जीत है उसे डेली लाइफ का हिस्सा बनाने में। यानी डोपामिन डिटॉक्स इक्वल्स एक हैबिट नहीं, डोपामिन डिटॉक्स इक्वल्स एक सिस्टम है। जब आप सिस्टम बनाते हैं तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। रूल 1, मॉर्निंग कंट्रोल, डे कंट्रोल। आपका दिन कैसे शुरू होता है वही डिसाइड करता है कि आपका दिन कैसा जाएगा। अगर सुबह उठते ही फोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, तो आपका दिमाग तुरंत हाई डोपामीन मोड में चला जाता है और फिर पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन में निकल जाता है। न्यू रूल, उठने के बाद पहले 60 मिनट्स नो फोन। इस टाइम में करें मेडिटेशन, जर्नलिंग, रीडिंग, प्लानिंग योर डे। जिसने अपनी सुबह जीत ली उसने अपना दिन जीत लिया। रूल 2, डीप वर्क सिस्टम, फोकस मास्टरी। अब बात करते हैं असली प्रोडक्टिविटी की। काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोकस्ड काम करना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी, 60 टू 90 मिनट्स के डीप वर्क सेशंस। इस दौरान नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ एक टास्क और फिर 10 से 15 मिनट का ब्रेक। सक्सेस मल्टीटास्किंग से नहीं, डीप फोकस से आती है। रूल 3, वीकली डिटॉक्स, रीसेट हैबिट। एक बार डिटॉक्स करने से टेम्पररी क्लैरिटी मिलती है, लेकिन रेगुलर डिटॉक्स करने से परमानेंट चेंज आता है। प्लान, वीक में एक दिन लो डोपामीन डे। इस दिन नो सोशल मीडिया, नो बिंज वॉचिंग, सिर्फ स्लो एक्टिविटीज। ये आपके ब्रेन को हर हफ्ते रीसेट करेगा। जैसे शरीर को रेस्ट चाहिए वैसे ही दिमाग को भी डिटॉक्स चाहिए। रूल 4, डिजिटल बाउंड्रीज, कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। अब समझिए, प्रॉब्लम आपका फोन नहीं है, प्रॉब्लम है उसका अनकंट्रोल्ड यूज। इसलिए बाउंड्री सेट करें। सिंपल रूल्स, नोटिफिकेशंस ऑफ, सोशल ऐप्स लिमिटेड टाइम के लिए, फोन अलग रूम में रखें ड्यूरिंग वर्क। आप एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो एनवायरनमेंट आपको कंट्रोल करेगा। रूल 5, रिप्लेस हाई डोपामीन हैबिट्स। अब सबसे जरूरी बात, आप सिर्फ बैड हैबिट्स हटाकर सक्सेसफुल नहीं बन सकते, आपको उन्हें रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस स्ट्रैटेजी, रील्स से रीडिंग, गेमिंग से स्किल लर्निंग, रैंडम स्क्रॉलिंग से गोल प्लानिंग। आप जो छोड़ते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्या अपनाते हैं। रूल 6, आइडेंटिटी शिफ्ट, गेम चेंजर। अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी। अगर आप खुद को डिस्ट्रैक्टेड पर्सन मानते हैं तो आप वही बनेंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहें मैं फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो आपके एक्शंस उसी डायरेक्शन में बदलने लगेंगे। आप जो बिलीव करते हैं वही आप बन जाते हैं। एक इंसान था, उसने डिटॉक्स किया और उसे रिजल्ट्स मिले, लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसने इसे लाइफस्टाइल बना लिया। सुबह फोन बंद, डेली डीप वर्क, वीकली डिटॉक्स। और धीरे धीरे उसका फोकस शार्प हो गया, उसका माइंड क्लियर हो गया और उसकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। छोटे डेली एक्शंस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनाते हैं। मोटिवेशन पर डिपेंड करना, कंसिस्टेंसी ना रखना, ओल्ड हैबिट्स में वापस जाना। मोटिवेशन टेम्पररी है लेकिन सिस्टम परमानेंट है। अब जरा सोचिए, अगर आप ये सिस्टम फॉलो करें सिर्फ 30 दिन के लिए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ेगी, आपका फोकस कितना इंप्रूव होगा, आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, बस डेली सिस्टम बदलना है। अब आपने सब समझ लिया, डोपामीन डिटॉक्स क्या है, कैसे करना है और कैसे इसे लाइफस्टाइल बनाना है। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, डिसीजन। क्या आप इसे अप्लाई करेंगे या फिर नॉलेज तक ही सीमित रखेंगे। नॉलेज आपको अवेयर बनाता है, लेकिन एक्शन आपको पावरफुल बनाता है। अब हम इस पूरी जर्नी को एक पावरफुल कंक्लूजन में समेटेंगे, जहां आप जानेंगे आपकी लाइफ का अगला कदम क्या होना चाहिए। तो चलिए अब फाइनल चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब तक की इस पूरी जर्नी में आपने देखा कैसे डोपामीन आपके दिमाग को कंट्रोल करता है, कैसे इंस्टेंट प्लेजर आपकी जिंदगी को धीरे धीरे हॉलो बनाता है और कैसे डोपामीन डिटॉक्स आपको फिर से कंट्रोल दे सकता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अब आगे क्या? क्योंकि सच ये है, नॉलेज सुनना आसान है, लेकिन उसे जिंदगी में अप्लाई करना मुश्किल है। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन कुछ लोग यहीं से आगे बढ़ते हैं और अपनी जिंदगी बदल देते हैं। पॉइंट, डिफरेंस नॉलेज में नहीं होता, डिफरेंस एक्शन में होता है। अगर आप कुछ नहीं बदलते तो क्या होगा?
वही हैबिट्स, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही फ्रस्ट्रेशन, और 1 साल बाद आप वहीं होंगे जहां आज हैं। पॉइंट, अगर आप डायरेक्शन नहीं बदलते तो डेस्टिनेशन भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप आज एक छोटा डिसीजन लेते हैं, सिर्फ 24 घंटे के लिए डिटॉक्स, सिर्फ एक दिन के लिए डिसिप्लिन, तो यही छोटा स्टेप आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। पॉइंट, बिग चेंज हमेशा स्मॉल डिसीजन से शुरू होता है। अब बात करते हैं एग्जैक्ट क्या करना है। स्टेप 1, स्टार्ट स्मॉल। आज से शुरू करें। डिसाइड करें अगले 24 घंटे डोपामीन डिटॉक्स, नो सोशल मीडिया, नो अननेसेसरी फोन यूज, नो डिस्ट्रैक्शंस। पॉइंट, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट होता ही नहीं। स्टेप 2, ऑब्जर्व योरसेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस। इन 24 घंटों में खुद को ऑब्जर्व करें। कब अर्ज आता है, किस चीज की क्रेविंग होती है, आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है। पॉइंट, आप खुद को जितना समझेंगे उतना कंट्रोल पालेंगे। स्टेप 3, बिल्ड योर सिस्टम, लॉन्ग टर्म चेंज। डिटॉक्स के बाद एक सिस्टम बनाएं। मॉर्निंग बिना फोन, डेली डीप वर्क, वीकली डिटॉक्स। यही आपकी न्यू लाइफ का फाउंडेशन होगा। पॉइंट, आपकी जिंदगी आपके डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। अब जरा रुकिए और इमेजिन कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां आप फुली फोकस्ड हैं, जहां आपका माइंड क्लियर है, जहां आप डिस्ट्रैक्शंस के स्लेव नहीं हैं, जहां आप जो डिसाइड करते हैं वही करते हैं, और रात को सोते वक्त आपको गिल्ट नहीं, सैटिस्फैक्शन महसूस होता है। पॉइंट, वही असली सक्सेस है जहां आपका माइंड आपके कंट्रोल में हो। अब एक आखिरी सच्चाई, ये जर्नी आसान नहीं होगी। आपको स्ट्रगल होगा, आपको रिलैप्स होगा, आपको डाउट होगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो रिजल्ट गारंटीड है। पॉइंट, हर बार गिरना फेलियर नहीं है, हर बार उठना सक्सेस है। अब सब कुछ क्लियर है। आपको पता है क्या करना है, आपको पता है क्यों करना है। अब सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या आप शुरू करेंगे? क्या आप खुद को एक मौका देंगे? क्या आप अपने फ्यूचर को बदलने का डिसीजन लेंगे? पॉइंट, आपकी जिंदगी का सबसे पावरफुल मोमेंट वो होता है जब आप डिसाइड करते हैं अब बस। अगर आपने यहां तक सुना है तो इसका मतलब है आप चेंज चाहते हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं। तो अब सिर्फ सुनिए मत, एक्शन लीजिए। आज से, अभी से एक छोटा स्टेप लीजिए, क्योंकि पॉइंट, आपकी नई जिंदगी एक डिसीजन दूर है। और हमेशा याद रखिए, आप अपने दिमाग के स्लेव नहीं हैं, आप उसके मास्टर बन सकते हैं। लिसन गुड, थिंक गुड, और अपनी जिंदगी को सच में ट्रांसफॉर्म कीजिए।